मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से एक ऐसी खबर आई है जिसने कानून और व्यवस्था पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोचिए, एक जगह जिसे सबसे महफूज माना जाता है, अगर वही हिंसा का मैदान बन जाए तो क्या होगा। चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। जरा सोचिए, अगर कोई मुश्किल में हो, किसी पे हमला हो रहा हो, तो जान बचाने के लिए वो सबसे पहले कहाँ भागेगा? यकीनन पुलिस चौकी या थाने की तरफ, है ना? क्योंकि भाई वही तो वो जगह है जहां हमें लगता है कि कानून हमारी हिफाजत करेगा। लेकिन क्या हो अगर वही पनाहगाह, वही सुरक्षा का किला खुद हमले का गवाह बन जाए? नरसिंहपुर में बिल्कुल यही हुआ और इसने सबको सकते में डाल दिया है। तो ये पूरा सनसनीखेज मामला है नरसिंहपुर जिले की गोटिटोरिया पुलिस चौकी का। यहाँ जो कुछ भी हुआ उसने सीधे सीधे पुलिस के वजूद पर ही एक सवालिया निशान लगा दिया है। इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उससे देखकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग बेखौफ होकर पुलिस चौकी के अंदर घुसते हैं और एक आदमी को बेरहमी से पीट रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात जानते हैं क्या है? उस वक्त वहां पर एक भी पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा था। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसके साथ ये सब हुआ। ये सिर्फ एक मारपीट की मामूली घटना नहीं है, बल्कि एक इंसान की अपनी जिंदगी बचाने की नाकाम कोशिश की एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। तो हुआ ये कि पहले उस युवक पर बीच सड़क पर हमला किया गया। अब जान बचाने के लिए वो भागा, और कहाँ भागा? पास की पुलिस चौकी में। उसे लगा कि चलो अब मैं सुरक्षित हूं, लेकिन हमलावर इतने बेखौफ थे कि वो उसका पीछा करते करते चौकी के अंदर तक घुस आए। इस पीड़ित शख्स का नाम है ओम प्रकाश चौधरी। जरा उस खौफ के बारे में सोचिए, जब आपको लगे कि आप सबसे सुरक्षित जगह पर हैं और आपके दुश्मन वहीं आकर आपको घेर लें। ये हमारे पूरे सेफ्टी सिस्टम पर इससे बड़ा सवाल और क्या हो सकता है? तो जाहिर है, जब मामला इतना तूल पकड़ गया, वीडियो वायरल हो गया, तो पुलिस को एक्शन में आना ही पड़ा। तो चलिए देखते हैं कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है। पुलिस का जो बयान आया है उसके मुताबिक ये पूरा मामला एक पारिवारिक विवाद से जुड़ा है। एसडीओपी रत्नेश मिश्रा ने खुद ये बात कही है। पीड़ित ओम प्रकाश की शिकायत पर चीचली थाने में केस भी दर्ज कर लिया गया है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या कोई पारिवारिक विवाद किसी को ये हक देता है कि वो कानून हाथ में ले और पुलिस चौकी में घुसकर किसी पर हमला कर दे? इस केस में फिलहाल 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनके नाम हैं मन्नू, पवन, जीवन, कमलू और राजकुमार। इन 5 आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग धाराओं के तहत केस फाइल कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहराई से जांच चल रही है और जो घायल युवक है उसका इलाज भी करवाया जा रहा है। ये तो हो गई फैक्ट्स और पुलिस की कार्रवाई की बात, लेकिन ये घटना अपने पीछे एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो एक डरावना सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ नरसिंहपुर का नहीं है। और ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है इस मामले पर। यह साफ साफ दिखाता है कि अपराधियों के मन से कानून का खौफ कितना खत्म हो चुका है। जब गुंडे पुलिस चौकी के अंदर घुसकर हमला करने से नहीं डर रहे, तो आप समझ सकते हैं कि यह हमारी कानून व्यवस्था के लिए कितना खतरनाक सिग्नल है। केस दर्ज हो गया, जांच भी चल रही है, सब ठीक है, लेकिन एक सवाल है जो अब भी हवा में है, और वो ये कि जब एक आम नागरिक को पुलिस चौकी के अंदर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा था, तब उस चौकी के इंचार्ज और बाकी पुलिस वाले आखिर थे कहाँ? ये सवाल सिर्फ नरसिंहपुर का नहीं है, ये हमारी पूरी पुलिसिंग व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और हमें ये सोचना होगा कि क्या ऐसे सिस्टम पर हम वाकई भरोसा कर सकते हैं?